उसी दिन जब उसी सांझ हुई जब तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भरी जाती थी। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ओके, थैंक यू। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। वचन की शिक्षा आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम जो है परमेश्वर के वचन से जो मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं, वो आज का हमारा विषय रहेगा। अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो हमारा विषय है, यीशु के साथ चलने का मतलब यह नहीं कि मुश्किल नहीं आएंगी। और जब इस बाइबल के भाग को आपने पढ़ा, अ, आशा करते हैं मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही, आवाज। जी जी पहुंच रही है बिल्कुल क्लियरली। ओके, तो जैसे हमने बाइबल का भाग पढ़ा, इस बाइबल के भाग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 वचन से लेकर जब 40 वचन तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक घटना का वर्णन है। ये घटना इस प्रकार से होती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि आओ हम कहीं नाव में बैठ करके पार चलें। और जब वो लोग नाव में बैठे, तो एक्चुअली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पर ये पहली जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं यहाँ, कि यीशु और उसके चेले नाव पर बैठे हुए हैं। नाव पर बैठ करके वो कहीं एक जगह है, उस जगह का नाम आप जब आप 5 अध्याय पढ़ेंगे तो गिरासेनियों के देश में जाने के लिए वो वहां से निकले। तो जब ये जा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, तो नाव में बैठे हुए थे तो जो समुद्र के बीच में जब वो पहुंचे, तो बहुत ही आंधी और तूफान आया। और इतना भयंकर हुआ कि ये जो नाव है जिसमें बैठे हुए हैं, ये डूबने लग गई। और जब ये डूबने लग गई, तो फिर जा कर के वचन 37 कहता है कि आंधी तूफान इतनी लहरें नाव पर यहाँ तक लग गई कि पानी से भरी जाती थी। पानी से इतनी भरी जाने लग गई और डूबने लग गई। लेकिन 38 वचन में लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? ओके, तो पहली बात जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, विषय जैसे हमारा है, यीशु के साथ चलने का मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी। यीशु के साथ उसके चेले जा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, लेकिन इस नाव में बहुत ही आंधी और तूफान आने के कारण ये डूबने लग गई। अब ये नाव आज हमारे जीवन में, ये नाव किस चीज का प्रतीक है? और बाइबल में भी बहुत सारे जगहों में नाव किश्ती या नाव हमारे मानव जीवन का एक प्रतीक भी है। तो आप और मैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस नाव में जो हमारी जिंदगी है, प्रभु को हमने बैठा तो लिया, प्रभु हमारे साथ तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं। उस आंधी तूफान के समान कई बार हमारे विचार में ऐसे डरावने ख्याल आते हैं। कई बार हमारे मनों में बहुत घबराने वाले विचार आते हैं। कई बार हमारे परिवारों में, हमारे कार्यों में, हर एक जगहों में हमें इन आंधी तूफान
का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे मन में विचार आता है, अरे हम तो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, ये मुश्किलें हमारे जीवन में क्यों हैं? लेकिन जवाब ये है कि यीशु मसीह के साथ चलने से भी मुश्किलें आएँगी, बीमारी भी आएँगी, तकलीफ भी आएँगे, गलत विचार भी आएँगे, डरावने विचार भी आएँगे, आंधी-तूफान का सामना हमें करना पड़ेगा। ये आंधी-तूफान तो ये विचार भी हैं, डरावने विचार भी हो सकते हैं, ये बीमारी भी हो सकती है, पारिवारिक परेशानी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, भाईचारों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये सारे तूफान, ये सारी समस्या, सारी मुश्किलें जीवन में आएँगी, जब हम मसीह के साथ रहेंगे या मसीह हमारे साथ, ये मुश्किलें आएँगी। लेकिन सीखने के लिए हमारे लिए क्या है? जब इन चेलों के जीवन में आंधी तूफान आया, तो आप बीच में देख रहे हैं यीशु, लिखा है वचन 38 में, लेकिन पर वह आप पछले भाग में गद्दी में सो रहा था। सोने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह, ऑफ कोर्स वहां पर तो जरूर सो रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमारे जीवन में हमें ऐसा लगेगा कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, संगति में तो हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा। ऐसा लगता है कि प्रभु सोया हुआ है और हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन एक चीज जो आपको मुझे सीखने की जरूरत है चेलों की से, वो क्या गए, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? जब मुश्किलें आपके जीवन में आ जाएं, परेशानी जब आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाने की आवश्यकता है, प्रभु को जगाने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि बाइबल बाइबल तो कहती है परमेश्वर न कभी सोता है, न कभी ऊँघता है। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। प्रभु शांत है इस समय, लेकिन आप प्रभु को जगाना ज़रूरी है। आप परमेश्वर के पास जाएँ। इन्होंने अच्छी बात जो की, चेलों ने कहा, हे गुरु, तुझे क्या चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आप अपनी वेदना को, अपनी परिस्थिति को, अपनी समस्या को, अपनी परेशानियों को प्रभु के सामने रखें। आप देख रहे हैं पहले सीन में आप देख पा रहे हैं कि वो चेले बेचारे परेशान हैं। उन्होंने जो कोशिश करना है, किया उन्होंने पानी रोकने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया उनसे। फिर जाके दूसरी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह के पास गए और प्रभु को जगाया। जब मुश्किलें आपके जीवन में आ जाएँ, परेशानी आ जाए, आंधी-तूफान के समान आपके विचारों में आ जाए, विचार कई कह सकते हैं कि अब क्या करूँगा मैं? कैसे होगा? परिवार कैसा चलेगा? भविष्य कैसे होगा? और सारी चिंताएँ आपके जीवन में बहुत डरावनी-सी हो सकती है। लेकिन उस समय सही चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएँ, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएँ। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएँगे, तो अगली बात हमें सीखने को मिलेगी। तुरंत 39 वचन में लिखा है, तब उसने उठकर आँधी को डाँटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आँधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु प्रभु जो है महान है। और जब आप दूसरी बात हम लोग सीख सकते हैं कि देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत कर दिया, पल भर में शांत कर दिया। तो आपकी समस्या का समाधान आज यही है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएँगी, मुश्किलें आएँगी, लेकिन उन मुश्किलों में आपको मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और जब आप प्रभु के पास जाएँगे, आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। वचन में लिखा है, तुरंत आंधी तूफान जो है वो शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं और वो साथ रहते हैं, लेकिन उसको हमें हर एक दिन उससे माँगने की आवश्यकता है, उसे पुकारने की आवश्यकता है, उससे बोलने की आवश्यकता है, प्रभु मेरी इस मुश्किल को, आंधी तूफान को शांत कर प्रभु। मेरी इस तकलीफ को प्रभु आप चंगा करें। मेरे परिवार की समस्या का आप समाधान करें प्रभु। ये जो चिंता मेरे मन में है प्रभु, ये भावनाएँ जो मेरे मन में चल रही हैं, ये द्वेष जो मेरे मन में चल रहा है, ये तमाम आंधी-तूफान की तरह मुझे डरा रहे हैं प्रभु ये विचार। ये घर की परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें मुझे डरा रही हैं प्रभु। आप मेरी मदद करें परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें। और प्रभु हमारी ज़रूर सहायता और मदद करेंगे और आंधी-तूफान क्या हो जाएँगे? शांत हो जाएँगे। पल भर में वो आंधी-तूफान जो है, वो शांत हो गए। और आप नीचे देख पा रहे हैं तीसरी इसमें चौथी इस पिक्चर में साफ शांत हो गया। तो प्रभु के पास जाएँ और प्रभु इन सारी चीज़ों को क्या करेगा?
शांत कर देगा, शांत कर देगा। और फिर आगे का वचन जब हम पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण बात अभी हमें और सीखने की जरूरत है, 40 वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो और तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मनुष्य आज डर के मारे, एक्चुअली ना इंसान जो है सबसे ज्यादा परेशान जो है डर के कारण, डर है उसे, भविष्य के डर है, अपने जीवन के डर है, तमाम प्रकार से डर और भय में इंसान जी रहा है। लेकिन प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यशायाह उसके 41:10 में इस प्रकार से लिखा है। और बाइबल को आप जब पढ़ते हैं, 366 बार ये वचन आता है, मत डर। यानी साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन वचन हमें कहता है 366 दिन कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुश्किलें जीवन में आएंगी, आदमी तूफान हमारे जीवन में आएंगी, प्रभु के पास जाएं, प्रभु उनको शांत करेगा। और डरना नहीं है जीवन में, बीमारी से ना डरे, परेशानियों से ना डरे, किसी भी चीज से ना डरे, लेकिन डर के जगह आपको क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन 40 में लिखा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? तो आपको मुझे जो है विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास करेंगे, आपके लिए सारी चीजें जो हैं भली, और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां परमेश्वर बदल देगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, और प्रभु हमारी मदद और सहायता करें कि हमारे जीवन में भले मुश्किलें आए, परेशानी आए, प्रभु के पास जाएं और डरे नहीं, विश्वास करें, विश्वासी बने, विश्वासी बने। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सारे काम संभव होंगे। प्रभु जब भी चमत्कार करते थे, कहते थे, क्या तू विश्वास करता है? तो वो कहते हैं, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु कहते हैं, जा, तेरे विश्वास ने तेरे लिए ये हो गया। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे बड़े-बड़े आशीषों से नवाज सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, और गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। तो आगे हम कुछ प्रार्थना में समय व्यतीत करने जा रहे हैं, और मैं जैसे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये मीटिंग अभी समाप्त होने वाली है, तो हम प्रार्थना में भी समय व्यतीत करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। तो ये मीटिंग जस्ट मैं एंड कर रहा हूँ अभी, और आपको एक शॉर्ट लिंक भेजता हूँ खत्म होने से पहले। तो ओके, गॉड ब्लेस यू।